मॉडरेट था, हाई था, आपके अकॉर्डिंग क्या मानना है? पेपर का लेवल मतलब मॉडरेट या इजी का ही था एक तरह से, लेकिन टाइम टेकिंग लगता है। जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं असिस्टेंट इंजीनियर का, उसमें मेनली एक्यूरेसी और टाइम मैनेजिंग फैक्टर मायने रखता है। जैसे कि एप्टीट्यूड का था, क्वेश्चन इजी थे, ज़्यादातर प्रॉफिट लॉस और मतलब परसेंटेज के क्वेश्चंस थे जो कि इजी थे लेकिन टाइम टेकिंग था। और फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस जो थे वो भी क्वेश्चंस इजी थे, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग का रहता है। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन टफ था उसका। हिंदी के क्वेश्चन अच्छे थे लेकिन छंद वगैरह का थोड़ा टेक्निकल के बच्चे कम पढ़ते हैं। और समास, मैम क्या पर्यायवाची पूछे गए थे? हाँ पर्यायवाची थे। समास का क्वेश्चन था और समास के क्वेश्चन अच्छे थे और पर्यायवाची थोड़ा ठीक था, लेकिन मेरे को छंद से ज़्यादा नॉलेज। हाँ विलोम सब था। उपसर्ग मैम? उपसर्ग नहीं था। अच्छा, प्रत्यय पूछा गया था। हाँ मैम अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, अगर जैसे 200 क्वेश्चन थे, 120 मिनट मिला था, समय की वजह से कुछ पेपर रह रहा था या फिर पूरा हो पाया? नहीं, समय की वजह से क्वेश्चंस छूटे हैं। हाँ। और मैं जैसे बात करूँ, जैसे अपना करंट अफेयर कहाँ का पूछा जा रहा है? 2019, 2020, 2021, 2022? मैक्सिमम क्वेश्चन तो मतलब करंट का ही था और टेक्निकल से रिलेटेड भी थे, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के अभी कौन से मतलब मंत्री हैं, इस टाइप का रिलेटेड क्वेश्चन था। हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, चालुक्य वंश, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब 3-4 ऑप्शन था कि ये कौन से वंश से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन था। एक बौद्धि से बुद्ध के रिलेटेड एक क्वेश्चन था हिस्ट्री का, और करंट अफेयर था। बाकी में कोई मैं आपकी ब्रांच पूछना चाहूँ, किस ब्रांच में आप? मेरा इलेक्ट्रिकल था। मैम इलेक्ट्रिकल से साइड में आ जाइए आप, थोड़ा पीछे हो जाइए आप। मैम अगर इलेक्ट्रिकल से पूछे, इधर साइड में इलेक्ट्रिकल से कैसे क्वेश्चन पूछे? इलेक्ट्रिकल के भी क्वेश्चंस जैसे आते हैं उसी टाइप का पेपर था, लेकिन टाइम थोड़ा वो लास्ट पोर्शन था और मेरे को बहुत ज़्यादा पहले से आइडिया नहीं था, जिसकी वजह से मैं उस पर ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाई, क्योंकि डिसिप्लिन 5 था तो 5 था तो मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे। मैम जैसे मैथ के टॉपिक बताइए, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन थे मैम? नहीं, टाइम एंड वर्क के नहीं थे। टाइम एंड डिस्टेंस, कोई ट्रेन चार्ज? हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस थे। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था जिसमें एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन डिफरेंट है, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान दें? जनरली टेक्निकल के बच्चे तो जो AE और JEE लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस अगर करना है तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस का स्पीड लेवल अच्छा करना है, परसेंटेज पढ़ के जाना है आपको, डिस्काउंट का पढ़ के जाना है आपको, एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ये पढ़ के जाना है आपको, और रीजनिंग का क्वेश्चन जो भी लेवल रहता है, कोडिंग डिकोडिंग सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब के क्वेश्चन रहते हैं। सर्कुलर बेस था, डायरेक्शन से रिलेटेड था, ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ के जाए, क्योंकि टेक्निकल हर कोई करता ही है बच्चा 100 में आउट ऑफ 70 तक। अगर बट इसमें ये है कि अगर किसी को फर्स्ट टाइम दे रहा है तो उसको आइडिया नहीं है कि टेक्निकल नहीं, हर एक फेज़ को सबमिट करने के बाद नेक्स्ट लेवल पे आप जा रहे हो, तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि आपको फास्ट एक्यूरेसी रखना है, और किसी पोर्शन में लग रहा है नहीं आ रहा है तो आप जल्दी से स्किप करो, जितना जल्दी आप स्किप कर सकते हो आप कर लो, अगर नहीं आ रहा है तो। क्या नॉन वर्बल रीजनिंग अच्छी खासी पूछी जा रही है? नॉन वर्बल रीजनिंग हाँ थे लेकिन मतलब मिक्स ही था, ये नहीं कह सकते हैं कि। टॉपिक में याद दिलाना चाहूँ, जैसे दर्पण प्रतिबिंब हो जाता है, तो मिरर इमेज के क्वेश्चंस थे, मिरर इमेज के क्वेश्चंस थे। पेपर कटिंग का कोई क्वेश्चन था? पेपर कटिंग का नहीं था मैम। जैसे आकृति को पूर्ण करना होता है 3 पार्ट देते थे? नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन नहीं था। मिरर इमेज का ही एक क्वेश्चन था, बाकी आपका इससे रिलेटेड नहीं था। मेरे को नॉन वर्बल के ज़्यादा याद तो नहीं है, मेरे को लगता है मिरर इमेज का एक क्वेश्चन था। मैम अगर मैं एक तरह से बोला जाऊँ कि जैसे क्या इस बार लगभग आपका मानना क्या, कितना कट ऑफ आसपास रह सकता है? ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो मेरे को आइडिया नहीं। हाँ मैम, आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 156 के अप्रॉक्स किया। मैम अगर ओवरऑल बात की जाए कि जैसे पेपर का लेवल आप क्या आंकती है, इजी मॉडरेट हार्ड? इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। क्योंकि बाकी और स्टूडेंट से मैंने बात की तो वो स्टूडेंट बता रहे थे सर हार्ड है, उनके लिए हो सकता है हार्ड हो। हाँ, मेरे को सही लगा, मतलब टाइम के वजह से मेरे को लगा कि पेपर टाइम के वजह से मेरे को लगा, देखा हुआ क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पेपर इजी था। ऐसे 100 से
110 के बीच में अक्सर कट ऑफ जाता है। मेनली यही था कि लास्ट में जो भी टेक्निकल के पेपर था और बहुत बच्चों को आइडिया नहीं है तो वो पेपर स्किप हो गया, और नॉन टेक हम लोग को टफ लगता है तो इसलिए टाइम टेकिंग लग गया, तो इसके वजह से पेपर हम कह सकते हैं कि हार्ड भी लगा होगा बच्चों को। मैम जैसा कि मैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जानना हूँ, आपसे मैं एक क्वेश्चन पर्सनली करना चाहूँगा, आपने कहीं से कोचिंग संस्थान से कोचिंग लिया या खुद से प्रिपरेशन करती हैं आप? मैंने मेरी डीजी से किया था कोचिंग, बट ये वो जनरली गेट और ESC लेवल का है और इसका प्रिपरेशन थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है इस फील्ड का थोड़ा सा। जीके में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? कोई दिवस, कोई इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनल रिलेशन, कहाँ से पूछे जा रहे हैं? स्टैटिक जीके में मैंने बताया था ना, स्टैटिक जीके में हिस्ट्री के क्वेश्चन रहते हैं, 2-3 क्वेश्चन थे। एक जो मैंने बोला था बुद्ध धर्म से रिलेटेड था, पॉलिटी से मुझे क्वेश्चन याद नहीं है। हाँ, बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे, लाइक लीवर और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो होता है वो कौन सा मतलब प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फैक्टर मतलब मौजूद होता है, ऐसा